न्यू IRCC अपडेट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्या कनाडा सबको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अलाउ कर रहा है? What is DLI and what are the new policies that are coming for study work permit? Let's talk about Canada is keep changing their policies. There are so many restrictions are coming और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ स्टडी कर रहे हैं और जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में आने के लिए कनाडा का, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दैट कनाडा में ये पॉलिसीज क्यों चेंज हो रही हैं और न्यू पॉलिसीज क्या हैं और इसको ना अफेक्ट देयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और नॉट. So I'm going to talk about few new updates that happened in November 15, 2024 in Canada and now it's onward. This information is going to be very valuable for you if you're looking forward to study in Canada. The first thing is Canada सबको अलाउ कर रहा था कि आप किसी भी अगर कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं then you will be eligible for the post graduate work permit. For instance, अगर आप 1 ईयर का कोर्स करें then आपको 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा और अगर आप 2 ईयर का कोर्स करें then आपको 3 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा. बट नाउ रिसेंटली दे आर चेंजेस देयर रूल. वो सिर्फ अलाउ कर रहे हैं कि अगर आप स्पेसिफिक कोर्सेज में एडमिशन लेंगे दैट्स द ओनली वे यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. और वो कोर्सेज उन्होंने अपनी IRCC की वेबसाइट पर मेंशन किए हैं जो कि आप देख सकते हैं. कोर्सेज ये हैं जिसमें एग्रीकल्चर है या एग्री फूड है, अदर इज हेल्थ केयर, देन स्टेम विच इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. सो इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और ऐसे जो कोर्सेज जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. On top of that, अगर those courses are important for your eligibility to get a postgraduate work permit, at the same time, you need to study from the DLI Institute, which is Designated Learning Institute. वो Designated Learning Institute क्या है? The Canada is not allowing all the colleges and universities that are eligible for their students who are studying there कि उनको बाद में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा. आपको वो सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी IRCC की वेबसाइट पर मिल जाएंगे. लिंक मैंने कैप्शन में दिया हुआ है. अगर आप जो स्पेसिफिक कोर्स है आउट ऑफ दोज 5 कैटेगरीज प्रॉपर कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं और साथ ही अगर आप DLI इंस्टीट्यूट जो कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन ले रहे हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. सो नाउ चूज योर कोर्स वाइजली. सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन द कोर्सेज जो कि आपको एलिजिबिलिटी देंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एंड द DLI इंस्टीट्यूट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप किसी भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं विद इन द सेम कैटेगरी जो आप स्टडी करें, आपके उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को आपके बिहाफ पर ईयर में 2 दफा कैनेडियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी है. सो दे हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन योर बिहाफ ट्वाइस टू द कैनेडियन गवर्नमेंट जिसमें ये मेंशन होगा कि आप सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, ताकि कैनेडियन गवर्नमेंट को एश्योरेंस दी जाए आप एज अ स्टूडेंट आए और आप स्टडी कर रहे हैं. इसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि फ्रॉड से बचा जाए और जो स्कूल्स हैं जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनल प्रोग्राम है उसको ऑथेंटिक किया जाए और उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आई जाए. अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे फेल टू सबमिट द रिपोर्ट्स देन इट विल इफेक्ट योर स्टेटस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी विल गो अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इट कैन इम्पैक्ट ऑन देयर लाइसेंसिंग. सो डेफिनेटली कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो ये रिस्क नहीं लेंगे. सो मेक श्योर अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं जस्ट फॉलो ऑल द रूल्स एंड बी रेगुलर. Then an important thing I want to talk about now the study visa. अर्लियर आपको अलाउ होता था कि अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर योर स्टडी वीजा एंड उस बेस पर आप कनाडा में आते थे. नाउ तब एक ग्रेस पीरियड होता था कि अगर आपने अपना कोर्स या यूनिवर्सिटी चेंज करनी है देन यू कैन डू चेंज बट आपके स्टडी वीजे पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था. बट नाउ कैनेडियन गवर्नमेंट हैव चेंज दैट रूल एज वेल. अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं विद इन दैट ग्रेस पीरियड आपको स्टडी वीजे के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा. सो दैट्स अ ह्यूज थिंग. रादर देन अवॉइडिंग फॉर ऑल दिस हसल माई हाईली रिकमेंडेशन इज आप अपना कोर्स वाइजली सेलेक्ट करें देन सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी वाइजली एंड जस्ट गो फॉर इट. Because again, if you are changing your university or anything, then you have to apply for the student visa again, which is another hassle for you. So just be careful while you're choosing your program and the course. Another update also come on November 15, 2024. Just two international students हैं उनको 20 hours weekly allow होता था काम करना. Now Canadian government ने उनको 24 hours में change कर दिया that any international student will be eligible for working 24 hours since November 15, 2024 to onward. और ये I think from my opinion it's a good decision क्योंकि things बहुत expensive हो गई हैं. Now day to day living is also expensive so it will give you a little more hours to work
एंड 24 आवर्स ईजिली मैनेज हो जाता है अगर आप फुल टाइम स्टडी करें. During your summertime or a semester break, you will be allowed to work as a full time. Lastly, I would like to talk about LOA letter, which is letter of acceptance. अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको वो लेटर सेंड कर रहे हैं, अगर तो आप खुद अप्लाई करें देन मेक श्योर डेफिनेटली वो ऑथेंटिक होगा तो ही आप स्टडी वीजे के लिए सबमिट करें. अगर आप किसी इमिग्रेशन के थ्रू करा रहे हैं, कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हैं, मेक श्योर लेटर्स ऑथेंटिक हों, आप खुद ही वेरीफाई करें बिकॉज एवरीथिंग इज सबमिटिंग ऑन योर बिहाफ. ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें. जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है जस्ट मेक श्योर बी वेरीफाइड बिफोर यू सबमिट ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट. आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वैल्यूएबल फॉर यू. थैंक यू.